वंदे मातरम साथियों, बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है। देश के साथ में बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है। पिछले 10 वर्षों में 25 लाख करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया और ये घोटाला है बैंकों का राइट ऑफ, लोन माफ। 25 लाख करोड़ रुपए के लोन माफ कर दिए गए हैं। और यदि कोई कॉमन मैन, आम भारतीय 5,000 10,000 रुपया भी अगर बैंक में अपना उधार नहीं जमा कराता है तो बैंक वाले कम से कम 50 बार फोन कर देंगे उसको। परंतु यहां पर 25 लाख करोड़ रुपए का जो कर्जा था वो आरबीआई ने और भारत सरकार ने मिलकर के वो माफ कर दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 25 लाख करोड़ रुपए के नोट आरबीआई ने छापे और उनको बैंकों को दिए और बैंकों ने वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिए। उद्योगपति वो पैसा लेकर के देश के बाहर भाग गए और भागने के बाद जब बैंकों ने वो पैसा बैंकों के पास वो पहुंचा नहीं पहुंचा तो आरबीआई ने और सरकार ने फैसला किया कि 25 लाख करोड़ रुपए के नोट और छाप दिए जाए। यानी कि वो जो पैसा है, आपको लगता है नोट छाप दिया, लेकिन वो नोट नहीं छापे, वो 25 लाख करोड़ रुपया लेकर जो कुछ उद्योगपति भाग गए उनका पैसा अब जनता से वसूल किया जाएगा। इसका ये मतलब होता है, ये देखिए 25 लाख करोड़ रुपए रिटर्न ऑफ हुए हैं 2014 से लेकर के 2023 के बीच में। एक आरबीआई का रिस्पांस आया है और फ्री प्रेस जर्नल में ये बात छपी है। क्या मतलब है इसका? जो यूपीए गवर्नमेंट, उसके जो पहले की जो 10 साल की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार, उसने जो घोटाला किया वो 3.76 लाख करोड़ का घोटाला किया। इतने उसने रुपये माफ किए और वो उद्योगपति लेके भाग गया। लेकिन उसके बाद ये जो सरकार आई है, जो कहती थी कि हम इनको कंट्रोल करेंगे, उसने क्या किया कि 14 से लेकर 23 के बीच में 25 लाख करोड़, मोटा मोटा 9 गुना, 10 गुना पैसा बर्बाद कर दिया। वो सारा का सारा जो पैसा है अब उद्योगपति की बजाय देश की जनता से वसूल किया जाएगा, क्योंकि जब नोट छापते हैं महंगाई बढ़ती है और उस पैसे की रिकवरी होती है। ये देखिए, ये एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, उसने एक्टिविस्ट ने ये जब आरटीआई लगाई तो पता चला कि 25 लाख करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ कर दिया गया है, यानी कि माफ कर दिया गया है एक प्रकार से। अब ये 25 लाख करोड़ रुपया किसके से कैसे कैसे हैं, इसको आप समझने की कोशिश करें। ये देखिए, इस 25 लाख करोड़ में से 10.41 लाख करोड़ रुपया जो था वो अलग पब्लिक बैंक का है और जो 14.53 लाख रुपया है वो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक का है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, सरकार किस प्रकार से संसद में जाकर झूठ बोलती है, सरकार किस प्रकार से जनता के बीच में जाकर झूठ बोलती है। 8 अगस्त 2023 को, ये एक ट्वीट में आपको पढ़ के बता रहा हूं, 2023 को पार्लियामेंट में सरकार ने इन्फॉर्म किया कि 14.56 लाख करोड़ का लोन माफ हुआ है, जबकि वास्तव में वो 14.56 नहीं, वो 25 लाख करोड़ है। तो किस प्रकार से देश की जनता के साथ झूठ बोला गया। तो मैं प्रधानमंत्री जी से और आरबीआई से पूछना चाहता हूं कि जब जो लोन दे नहीं सकता, आप उसको इतना बड़ा बड़ा लोन दे देते हैं, और छोटे छोटे जो लोग जो लोन देना चाहते हैं, जो छोटे लेवल के काम करने वाले लोग हैं, जो बहुत ही छोटा उद्योग चलाते हैं, वो लोन चुकाना चाहते हैं, उनको आप लोन देते नहीं है। तो ये जो देश की जनता के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, ये 25 लाख करोड़ रुपया अल्टीमेटली देश की जनता से वसूल किया जाएगा। इसी को कहते हैं कि अधिक से अधिक नोट छापना, अधिक से अधिक महंगाई होना। जहां एक तरफ हमने पूछा था कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है जो नोटों की गारंटी लेती है, तो आरबीआई ने कहा कि उसे नहीं पता कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है। सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दो अलग अलग एंटिटी हमारे देश में एक साथ काम कर रही है। ये दोनों ही चीजें एक दूसरे के ऊपर डाल देते हैं और अल्टीमेटली इसका जो नुकसान है वो देश की जनता को उठाना पड़ता है, और सारा का सारा पैसे की जो रिकवरी है वो देश की जनता से आपसे होती है। तो मित्रों, सरकार से सवाल पूछिए और बताइए उन्हें कि आप इस तरह के प्रोपेगेंडा का साथ नहीं देंगे। इसलिए अब आपको आवाज उठाने की जरूरत है। वंदे मातरम, जय हिंद।